नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मीर और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान को लेकर जो सुर्खियां इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया में छाई हुई है, उनसे आप भी वाकिफ ही होंगे। अमेरिका ने आखिरी वक्त पर ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को रोक दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न है या फिर हमले की तैयारी का कोई नया और खतरनाक पैटर्न। वर्ल्ड मीडिया में इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईरान पर हमले के नतीजों से ट्रंप डर गए, तो कोई दावा कर रहा है कि सऊदी अरब जैसे सहयोगी देशों ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सच आखिर है क्या? क्या ट्रंप ने सच में ईरान पर हमले का इरादा छोड़ दिया है या फिर उसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी हुई है? सवाल दोस्तों ये भी है कि क्या अगर ईरान पर हमले का खतरा टल गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश भी रुक गई है? क्या युद्ध नहीं होने से ईरान में अमेरिका का दखल खत्म हो जाएगा? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के ब्रेन की पूरी स्कैनिंग, ईरान पर हमले का फुल प्लान और फिर अचानक इस ऑपरेशन को होल्ड करने की इनसाइड स्टोरी। असल कहानी की शुरुआत होती है 5 जनवरी की शाम से। व्हाइट हाउस में शाम करीब 7 बजे एक हॉटलाइन पर सिग्नल आता है, स्टाफ अलर्ट हो जाता है और राष्ट्रपति ट्रंप को तुरंत सूचना दी जाती है और ट्रंप खुद आकर कॉल रिसीव करते हैं। उधर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे थे। करीब आधे घंटे की बातचीत में ट्रंप ज्यादातर वक्त चुपचाप सुनते रहे। बातचीत के आखिर में ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा, ओके। उसी दिन ट्रंप को दूसरी फोन कॉल मिलता है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। ये कॉल चौंकाने वाली थी, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले नेतन्याहू ईरान पर अमेरिकी हमले की रणनीति से सहमत हुए थे। फिर अचानक आखिरी वक्त पर नेतन्याहू का फोन क्यों आ गया? दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और कॉल के अंत में ट्रंप ने एक बार फिर अनमने अंदाज में कहा, ओके। अगली सुबह दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बदल चुकी थी। खबर आई कि अमेरिका ने ईरान पर हमला फिलहाल टाल दिया है। सवाल यही था कि कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए? क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई सीक्रेट डील हुई? नेतन्याहू ने ऐसा क्या कहा कि पूरी हेडलाइन बदल गई? हालांकि सुर्खियां बदलती रही, लेकिन अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव कम नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सार्वजनिक मंच से ट्रंप को अपराधी बता रही है, यानी दुश्मनी अब भी उतनी ही गहरी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ने हमले की पूरी तरह रद्द कर दिया है या सिर्फ होल्ड पर रखा है? अब समझते हैं इसके पीछे की रणनीति। सबसे पहला कारण है भौगोलिक दूरी। ईरान और अमेरिका के बीच करीब 11,000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर सीधा हमला तभी कर सकता है जब वो अपने मध्य पूर्वी सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सके। दूसरा बड़ा कारण है पड़ोसी देशों का डर। अमेरिका की एयरबेस कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब में मौजूद है, जो ईरान से सिर्फ 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। जून 2025 के हमले में ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस को तबाह कर दिया था। उस हमले के बाद ईरान ने बहरीन, इराक और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर भी जवाबी कार्रवाई की थी। ये मंजर ट्रंप और उनके सहयोगियों के जहन में आज भी ताजा है। सऊदी अरब इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार बनकर उभरा। जून 2025 के हमले में सऊदी अरब ही एकमात्र ऐसा देश था जहां ईरान की मिसाइलें नहीं गिरी थी। जब इस बार ट्रंप ने दोबारा हमले की तैयारी की, तो सबसे पहले सऊदी अरब ने इसका विरोध किया। सऊदी अरब जानता है कि अगर इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ा तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। सऊदी अरब से लेकर कतर, बहरीन, यूएई, इराक और मिस्र जैसे कुल 8 देशों ने साफ कह दिया कि वो ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन या एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ये संदेश ट्रंप तक साफ साफ पहुंच गया। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजरायल ने भी आखिरी वक्त पर हमला टालने की सलाह दी। जून 2025 में हुए संघर्ष के बाद इजरायल की मिसाइल क्षमता कमजोर हो चुकी है। आयरन डोम सिस्टम को दोबारा पूरी ताकत में आने में वक्त चाहिए। इजरायल को डर था कि अगर हमला हुआ तो खामनेई की सरकार गिर नहीं पाई, तो ईरान पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाएगा।
इधर अमेरिका की सैन्य तैयारी भी अधूरी थी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा गया, लेकिन उसे वहां पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगना था। ऐसे में अगर अमेरिका हमला करता तो ईरान के जवाबी हमले का सामना करने के लिए उसके पास कोई मजबूत काउंटर अटैक मौजूद ही नहीं होता। यही वजह है कि ट्रंप ने आखिरी वक्त पर ईरान पर हमले को होल्ड करने का फैसला लिया। यानी खतरा पूरी तरह टला नहीं, बल्कि फिलहाल टाल दिया गया है। सवाल अब भी कायम है, क्या ये शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।